पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भाजपा अपने दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में नबाव अभियान छेड़ दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं को न बनना चलो अभियान में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता जाने से पुलिस ने रोका, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बोलपुर रेलवे स्टेशन पर झड़प हो गई और इस बीच रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर भी भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हुई, जहां से पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से इस अभियान के लिए भाजपा को अनुमति नहीं मिली थी, उसके बाद भी अभियान निकाला जा रहा है। तो कोलकाता जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका गया, जिसके बाद झड़प भी हो गई। रानीगंज बोलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। कोलकाता में धारा 144 लगा दी गई है। तो ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, जिसकी तैयारियां की गई थी। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का मार्च नजर आया, तो नबान अभियान के तहत ये मार्च निकाला गया। बीजेपी के सचिवालय कूच को पुलिस ने इजाजत नहीं दी और इसके बावजूद भी जब कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो उन्हें हिरासत में लिया गया। आमने सामने पुलिस और कार्यकर्ता हो गए, थोड़ी बहुत झड़प भी हो गई है और इसके बाद अब धारा 144 कोलकाता में लगा दी गई है। वहीं आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी उनको भी हिरासत में लिया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिनमें पहली तस्वीर जिसमें शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार जो है वो गलत कार्य कर रही है, उन पर कई आरोप लगाए शुभेंदु अधिकारी ने। वही दूसरी तस्वीर जिसमें कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, पुलिस नजर आ रही है, और तीसरी तस्वीर जहां बैरिकेडिंग के साथ में पुलिस नजर आई, क्योंकि रोका कार्यकर्ताओं को जा रहा था। हालांकि कार्यकर्ता रुके नहीं, जिसके बाद आमने सामने हो गए, झड़प हो गई, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब कार्यकर्ताओं को रोका गया तो उस दौरान ये कार्यकर्ताओं की कितनी संख्या जो थी वो आगे बढ़ने को तैयार थी। ये तमाम कार्यकर्ता जो जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको रोका क्योंकि इस तरह का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली। कोलकाता से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नबान अभियान के तहत ये मार्च निकाला गया। सचिवालय कूच की भी बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई, हालांकि इजाजत नहीं मिली। शुभेंदु अधिकारी जो पुलिस हिरासत में लिए गए हैं और आसपास पुलिस जमावड़ा नजर आ रहा है, पुलिस के अधिकारी और पुलिस बल नजर आ रहे हैं और अब यहां से शुभेंदु अधिकारी को ले जाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान भी शुभेंदु अधिकारी अपनी आवाज लगातार उठा रहे हैं, बुलंद करते नजर आ रहे हैं। मीडिया को वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये जंगल राज ममता बनर्जी की सरकार में चल रहा है। ममता बनर्जी सरकार पर कई सारे आरोप शुभेंदु अधिकारी ने लगाए हैं और उन्हीं के साथ में ये कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने इनको रोका क्योंकि आंदोलन की यहाँ पर किसी तरह की कोई इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं थी। उसके बावजूद भी कार्यकर्ता नहीं माने और आगे बढ़ते चले गए। शुभेंदु अधिकारी भी आगे बढ़ते चले गए, पुलिस ने रोका, झड़प भी हुई, आमने सामने भी हुए। उसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। शुभेंदु अधिकारी को आपको दिखा रहे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया। ये 6 तस्वीरें बीजेपी का मार्च, उसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की बसें रोकी गई पुलिस के द्वारा और पुलिस ने इन बसों को रोका क्योंकि ये लंबे और बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई क्योंकि ये कार्यकर्ता आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको रोक दिया। रेलवे स्टेशन पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जो हंगामा करते हुए कार्यकर्ता नजर आए, लेकिन वहां पर भी पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं शुभेंदु अधिकारी हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, जगह जगह पर यह बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोका गया। तो ये जानकारी और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, इनसे जरा समझिए कि किस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं। जो ममता सरकार है उसके विरोध में खड़े हुए हैं और इस विरोध में लगातार जो है वो आगे बढ़ते नजर आए, लेकिन पुलिस जो इजाजत नहीं दे रही थी इस बात की, इसलिए इन सभी को हिरासत में भी लिया गया है। शुभेंदु अधिकारी
उनको भी हिरासत में लिया गया। इस दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की, कहा भी किस तरह से जो ममता सरकार है वो सही कार्य नहीं कर रही है। तो बीजेपी के सचिवालय कूच करने की कोशिश की और बीजेपी की तरफ से आज ये प्रदर्शन किया जाना था, तय कर लिया गया था, इजाजत नहीं दी, उसके बावजूद कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ते रहे और उसके बाद अब हिरासत में लिए गए हैं। ये इतना भुगला गया है ना, डर का महल। ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा किम नॉर्थ कोरिया बना दिया। जिस तरीके से कल शाम से आज तक जिस तरीके से बीजेपी वर्कर का सपोर्टर का अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है, पूरा प्रदेश भर में आप देखिए क्या तांडव मचा रखा है। ये तो पीसफुल एजिटेशन है। Police is not supposed to be so coercive and violent with the common man, because what we are doing today, we are trying to gather together and trying to voice the people's concern, and people are very, very concerned that the entire state is become the house of corruption, and there is so much of extortion and people are so harassed, especially the teachers, the students, the unemployed youth, everyone on the street. So why the police will like to detain us? They can do their action to maintain peace, and they can protect the Andolankari, the women, etc. कमेटी मंडल 303 को बंद छोड़े थे, ठीक है। हम लोग बेलगड़िया थाना क्रॉस करते हुए हम देख रहे हैं कि पुलिस दलाली उतर गए, दलाली कर रहे हैं। किसका? चोर चोट्टा का, चोर चोट्टा। जो क्या किया है पुलिस, आपको क्या बोला है? उतार दिया रास्ता पे। तो ममता सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और देखिए किस तरह से यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं वो पत्थरबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ता जो है लगातार मान नहीं रहे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी भी दी। हालांकि ये कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ रहे हैं, उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जहां झड़प होती हुई नजर आ रही है और कहीं कहीं बीजेपी प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच ये झड़प हिंसक होती भी दिखाई दे रही है, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से छोड़े गए, वहीं पानी की बौछार भी की गई है। किस तरह से कोलकाता में ये तस्वीरें बिगड़ते हुए हालात नजर आ रहे हैं। ममता सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। बंगाल की स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का ये हल्ला बोल, जिसकी तस्वीरें अब पूरे देश में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हल्ला बोल में ये कार्यकर्ता लगातार अब आगे बढ़ते, हिंसक झड़प भी कहीं कहीं दिखाई दे रही है, वो भी हो रही है। तो बीजेपी के ये प्रदर्शनकारी हैं जिन्हें रोकने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर ये पत्थरबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस बैरिकेडिंग भी लगाती है, आंसू गैस के गोले भी यहाँ छोड़े गए हैं, साथ ही साथ पानी की बौछार भी की गई है। लेकिन उसके बावजूद जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ नजर आ रहे हैं और ममता सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कोलकाता में धारा 144 लगा दी गई है, स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। ये कोलकाता से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार डटी हुई है, इन प्रदर्शनकारियों से निपटने की कोशिश की जा रही है। वहीं ये प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो जब पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है तो ये पत्थरबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया है, ये जानकारी भी आपको दे दें। और इसी के साथ में पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। ये पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं पर स्थिति इस तरह की कि घायल भी हुए हैं, क्योंकि पत्थरबाजी यहाँ पर की जा रही है। पत्थरबाजी को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागकर, नहीं तो वाटर कैनन यानी कि जो पानी की बौछार है वो भी की गई है। लॉकेट चटर्जी के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं,
क्योंकि सचिवालय जाने की कोशिश भी इन लोगों ने की थी, लेकिन इजाज़त पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी, तो ऐसे में वहां तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन कोशिश रोकने की पुलिस की भरसक की जा रही है और इसलिए हर जगह पर धारा 144 लगाई गई है। धारा 144 यानी कि ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते, एक ग्रुप में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोलकाता में जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं उसमें जो लोग हैं वो नारेबाजी इस तरह कर रहे हैं, पत्थरबाजी इस तरह से कर रहे हैं कि उनको रोकने के प्रयास करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए इस तरह से पुलिस ने ये कदम, ठोस कदम उठाए हैं। तो बीजेपी का हल्ला बोल और बंगाल में भारी बवाल नजर आ रहा है और इसी बवाल की ये तस्वीर, जहां एक तरफ नारेबाजी ये कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं कहीं पत्थरबाजी भी हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में थोड़ी बहुत हिंसक झड़प होती हुई भी नजर आई। जो पत्थरबाजी की तस्वीर आपको दिखाई उनमें ये झड़प नजर आ रही थी। हालांकि पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है, पहले स्थिति को कंट्रोल किया जाए। जगह जगह पर जो ये नारेबाजी की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है, जो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसको संभालने का लगातार प्रयास पुलिस की तरफ से है। और उसी के बाद उस जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और ऐसे में कोई घायल भी ना हो, किसी तरह की स्थिति बिगड़े भी ना, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। नबान अभियान के तहत ये मार्च निकाला जा रहा था और क्योंकि पुलिस की इजाज़त नहीं थी उसके बावजूद ये मार्च निकाला जा रहा था। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की और जब ये नहीं रुके तो आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ से यानी प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी की गई है और लगातार नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। बीजेपी अब भड़क गई है क्योंकि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी दोनों को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। और क्योंकि ममता सरकार ने इजाज़त नहीं दी, ये बीजेपी का कहना है, तो क्या लोकतंत्र में किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हो सकता है? ये बीजेपी लगातार सवाल कर रही है कि आखिर क्यों प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर विपक्ष इस तरह प्रदर्शन नहीं करेगा, इस तरह से अपनी बात नहीं रखेगा, तो कहाँ जाएगा ये बीजेपी जो अब भड़की है, क्योंकि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। उसको लेकर लगातार अब बीजेपी की तरफ से बयानबाजी। लेकिन आपको बता दें, रानीगंज हो, बोलपुर हो, यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। अलग अलग जगह के बारे में आपको बता रहे हैं, हिरासत में लिया गया है कई लोगों को और लॉकेट चटर्जी को भी बताया जा रहा है हिरासत में लिया गया है और शुभेंदु अधिकारी को भी हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद बीजेपी भड़की हुई भी नज़र आ रही है। लेकिन ये फिलहाल पुलिस की तस्वीरें हैं। पुलिस जो इन पूरे एरिया को, इस पूरे झड़प को, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कवायद करती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह से कोई हिंसक झड़प ना हो, किसी को कोई हानि ना हो, ये भी पुलिस को पूरी तरह से इसको लेकर भी पाबंद नज़र आ रही है। वहीं ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हल्ला बोल ये बीजेपी का बंगाल में, और बंगाल में ये हल्ला बोल की तस्वीरें इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि ममता सरकार के किए गए कार्यों पर, योजनाओं पर अब सवाल उठ रहा है और इन्हीं सवालों की ये तस्वीर है। क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार आगे बढ़ते हुए, लेकिन इन सब के बीच में बंगाल में भारी बवाल हो गया है और ये भारी बवाल की ये तस्वीरें, क्योंकि पथराव, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पथराव किया गया है, पत्थर यहां पर नज़र आ रहे हैं। लगातार प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और इसके लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए, तो वहीं वाटर कैनन यानी कि पानी की बौछार भी की गई।